जहां पहुंच रही मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 27 जमात इस्सानी 1446 हिजरी दिसंबर की है 30 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज ऑफ मेरा एफएम। यस, आई एम स्टिल इन लाहौर। यस, फॉर वन final time from this leg of my tour. Yes, लाहौर से आज आपकी खिदमत में मुखातिब हूं। आगे का क्या प्लान है वो मैं आपको अभी आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बता दूंगा। बट इट्स नाइस कूल एंड फॉगी मॉर्निंग हियर। यस, आई थिंक अब तक का जो मैं तकरीबन पिछले 8 दिन लाहौर में गुजारे हैं, दिस इज परहैप्स द फॉगीएस्ट मॉर्निंग हियर। और काफी जबरदस्त फॉग है। आई कैन वेरी वेल इमेजिन दैट इस वक्त मुज़ाफ़ाती इलाकों में तो फॉग का आलम काफी ज्यादा होगा। लेकिन बहरहाल जी, प्रोग्राम का हमने आगाज कर दिया है। गाना भी आप सुन रहे थे और एक छोटा सी कमर्शियल ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है और फिर उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा। इन द मीन वाइल, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल पुट अप द स्टेटस इन अ बिट। मैं थोड़ी सी देर में जो है वो अपना स्टेटस लगा देता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सो फिलहाल हम बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Yes, welcome back guys। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, Oh, here it is. Here is my background music. ठीक हो गया guys। So yeah, बाकी का सीन है। आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। एंड या कल का दिन थोड़ा सा हमारे क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग रहा, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए क्या अब तो इतना इट डजंट इवन हर्ट एनी मोर नाउ लाइक दैट इट यूज्ड टू अर्लियर। लेकिन खैर चलें जी, इस वक्त हमारी नजरें जो है, पाकिस्तान तो अपना मैच हार गया। सवाल यह है कि क्या भारत अपना मैच बचाने में कामयाब हो गया? हालात इस वक्त काफी संगीन लग रहे हैं, लेकिन हम ये बात देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से इंडियन टीम इज गुड, नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान इंडिया का इस वक्त तकाबुली जायजा लें तो फिर अंदाजा होगा कि वो हमसे कई जो है वो कोसों आगे इस वक्त उनकी टीम जो है वो हमसे जा रही है। और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो इंडिया दे अपीयर इन अ वेरी डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया जहां पे दुनिया की बहुत सारी टीमें जाके स्ट्रगल करती हैं, बुरी तरह स्ट्रगल करती हैं, बल्कि अक्सर चारों शाने चित हो जाती हैं। भारत किसी ना किसी तरह वहां पे ना सिर्फ अपने मैचेस बचाने में कामयाब हो जाता है बल्कि अक्सर मैचेस जीत भी जाता है। जैसे कि पिछले मैच में भी गैबा में तो चले मौसम उनकी मदद को आया, फिर भी तो जो था सिलसिला, यहाँ पे भी आपने देखा कि भारत ने अच्छी फाइट पुट अप की। लेकिन आज दे डेफिनेटली हैव गॉट अ फाइट एट देयर हैंड वंस अगेन। अगर देखिए, सीरीज इस मैच के बाद फैसला कुन तो नहीं होगी, सीरीज के बाद ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का दरवाजा जो है वो जाहिर है अमली तौर से बंद हो जाएगा। वी नो देयर इज वन फाइनलिस्ट व्हिच इज साउथ अफ्रीका, दूसरा फाइनलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली वुड बी ऑस्ट्रेलिया इफ ऑस्ट्रेलिया मैनेजेस टू विन दिस गेम। एंड आई थिंक they've given themselves a good chance। भारत को अभी ये मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने के लिए 299 रन मजीद दरकार हैं। उनकी 7 विकेटें बाकी हैं। इस वक्त 41 रन भारत ने बना लिए हैं। 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और भारत के 3 चोटी के बल्लेबाज अगर आप बोलें, यानी इस सीरीज, वैसे तो इस सीरीज में अगर आप कहें तो यशावी जायसवाल डेफिनेटली भारत के बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, केएल राहुल भारत के बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाती है। लेकिन यशावी जायसवाल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 22 रन पर, 89 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वो भी अभी उन्होंने 2 चौके मारे बैक टू बैक पिछले ओवर में स्कॉट बोलैंड के। अदरवाइज इनका तो बेसिकली भारत ने जिस तरह ये मैच खेलना शुरू किया था, इट वाज ऑब्वियस। अगर आप लोग शुरू से फॉलो कर रहे हो, इत्तेफाक से जब से खेल का आगाज हुआ, आई जस्ट वोक अप टू अर्ली टुडे और मैं इस मैच को फॉलो कर रहा हूं और भारत कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मैच जीतने के लिए जाना चाहता है। दे वांट टू गो फॉर द विन, दे वांटेड टू डेफिनेटली ड्रॉ दिस गेम एंड परहैप्स गो फॉर अ विन इन द सिडनी टेस्ट मैच और इस तरह सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एक बार फिर से अपने नाम करें। लेकिन यहाँ पे बहरहाल जी भारत के 3 चोटी के बल्लेबाज जो हैं वो आउट हो चुके हैं।
भारत के कप्तान रोहित शर्मा, आई रियली डोंट नो वेयर हिज करियर इज गोइंग राइट नाउ। रोहित शर्मा बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि उनकी ये बीजीटी जो है वो तो बहुत ही नाकाम जा रही है। तीसरे टेस्ट मैच में लगातार उनको जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। केएल राहुल भी आउट हुए हैं 0 पे, इनफैक्ट वो आउट हुए पैट कमिंस की गेंद पर। और मिच स्टार्क ने हमेशा की तरह विराट कोहली की जो है वो विकेट हासिल की और एक बार फिर से बाहर जाती हुई गेंद को विराट कोहली ने जो है वो चेस किया और फर्स्ट स्लिप पे उस्मान ख्वाजा मौजूद थे जिन्होंने उनका कैच लिया। इस वक्त ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं और साथ साथ उनके बैटिंग कर रहे हैं जायसवाल, एज आई सेड। और अभी भी जाहिर है भारत, एज आई सेड, उनको सिर्फ 63 ओवर्स का जो है वो सामना करना है। 5वें दिन पे जाहिर है ये चीज काफी मुश्किल होती है, लेकिन we've seen Rishabh Pant is batting and then Ravindra Jadeja and then of course Reddy already सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। हमारे भी एक जो मुझे जब रेड्डी ने सेंचुरी स्कोर की, बड़ी जय जयकार कल उनकी हिंदुस्तान में जो है वो हो रही थी परसों। ज़ाहिर है वो बड़ी सेंचुरी है और मेलबर्न में सेंचुरी स्कोर करना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाय अ बॉलिंग ऑलराउंडर ज़ाहिर है। लेकिन मुझे यासिर शाह की 100 जो है बार बार याद आई जाती है कि हमारे भी यासिर शाह जो है वो 100 बना चुके हैं। क्या 100 बनाई थी भाई ने। बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं बना पाते, लेकिन इन्होंने जो है वो सेंचुरी बना ली थी। चलें जल्दी से आप लोगों के अब मैसेजेस पर जो है वो जरा हम नजर अब डालते हैं और चेक करते हैं जी हमारे कौन कौन से दोस्त जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज जनता का कुछ ट्रैफिक जो है मुझे कम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है शायद ये स्कूल की छुट्टियों की वजह है या क्या वजह हो सकती है, लेकिन नेवरदलेस I'm sure this could be the reason. Maybe सर्दी में किसी का मैसेज करने का दिल ना चाह रहा हो। वैसे कमाल हो गया यार, आज तो हमारे हैशटैग नहीं हैशटैग अभी पता चल जाएगा मुझे, लेकिन आज बड़ी खामोशी है यार। क्या बात है वो? What happened guys? Is everything okay? एक सेकंड जरा चेक कर लें भाई। हाँ भाई देखते हैं। हाँ हमारे पास जी पहला मैसेज आज हसन का आया है। हसन एक्चुअली मुझे भी टैग करते हैं इसलिए मुझे पता चल जाता है, विच एक्चुअली इज़ अ गुड थिंग। नो, उससे पहले भी मैसेजेस आए हुए हैं और उनको ज़रा हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अताउर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जवेद साहब का भी मैसेज। जी बिल्कुल, आज सुबह की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ जो बड़ी थी वो ये थी कि अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर, जिनके बारे में आपसे कुछ अर्से पहले हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी 100वीं सेंचुरी जो है, उन्होंने अपनी 100वीं सेंचुरी 100 सेंचुरी उन्होंने अपनी जो सालगिरह है वो मनाई है। 100वीं सेंचुरी, ओके क्या बोल रहा हूँ यार, 100वीं सालगिरह उन्होंने अपनी बनाई थी, उनका इंतकाल हो गया। और जिमी कार्टर की लाइफ के हवाले से आगे चल के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। और बहुत ही इवन दो ये अमेरिका के सिंगल टर्म प्रेसिडेंट थे और 1970s में प्रेसिडेंट एक दफ़ा वो अपनी टर्म लेके जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फिर उनको रोनाल्ड रेगन के हाथों जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बट वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट हिज लेगेसी, बिकॉज जिमी कार्टर की असल जो लेगेसी है वो उनके प्रेसिडेंसी से जाने के बाद की है। ऐसा क्या किया उन्होंने, ज़रूर बात की जाएगी। इसके अलावा जवेद साहब ने टॉर्नेडो टच डाउन अराउंड ह्यूस्टन किलिंग 1। अल्लाह खैर करे भाई, अमेरिका में ये टॉर्नेडोज बड़े खतरनाक आते हैं इस मौसम में, लेकिन टॉर्नेडो ये विंटर्स दे आर नाउ राइट नाउ और वहाँ पे टॉर्नेडोज आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आजकल एविएशन के हवाले से जो है वो बड़ी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं साउथ कोरिया में पहले हमने आज़रबाईजान के उस तैयारे का सुना जिसके बारे में फिर अब ये क्लियर हो चुका है कि ये रूस की गलती की वजह से जो है ये तैयारा डाउन हुआ, जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो हलाक हुए। फिर उसके बाद साउथ कोरिया का वो खौफनाक इंसिडेंट कल हमने देखा जहाँ पे जहाज़ ने एक बेली लैंडिंग की जो है वो अटेम्प्ट की और वो फेल हो गई। काफ़ी हद तक ठीक जा रही थी, लेकिन वो जो एक बैरियर लगा था, एक दीवार बनी हुई थी, बाउंड्री वॉल जो बनी हुई थी जहाज़ की, जो कि एयरपोर्ट की रनवे की, उससे जो है वो टकरा गया और जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। एंड अताउर रहमान साहब ने आज एक हमारे साथ खबर शेयर की है। वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कार स्टैंडर्ड्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड एज दे आर चार्जिंग प्रीमियम फॉर दिस कार। ये एक तस्वीर कल इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है और सिवियर फॉग की हालत में जो है वो कल एक गाड़ी, जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी, पाकिस्तान में बड़ी मकबूल गाड़ी है, अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो कंपनी बनाती है उसकी ये सबसे बेसिक ऑफरिंग है, उसके एक एक्सीडेंट की तस्वीर जो है वो आई हुई है और उसमें माय गॉड लाइक वो कार बिल्कुल वो गाड़ी क्रश हो चुकी है। अच्छा, उसमें फिर कहा यही जा रहा है कि ये गाड़ियां जो हैं ये जी इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी होती है और वैसी होती है। मैं वैसे
ऑनेस्टली ये जानना चाहूँगा। देखें ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको पता है कि एयर बैग्स तक जो है वो सप्लाई नहीं किए जाते, लेकिन आई वुड रियली लाइक टू नो, बिकॉज देखें ये जिस अंदाज से ये गाड़ी क्रश हुई हुई है अताउर रहमान साहब, इसमें मेरा ये ख्याल है कि यू कैन वेल इमेजिन कि ये जो ड्राइवर साहब होंगे या जो भी होंगे, बिकॉज कहते हैं दैट 6 of a family died in this एक्सीडेंट। अल्लाह माफ़ करे जी, हम तो खुद पिछले हफ्ते जो चीज़ एक्सपीरियंस करके आए, हम ये सोच सकते हैं कि कितना खौफनाक ये इंसिडेंट हुआ होगा कि वो गाड़ी लिटरली क्रश हो गई है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि यही गाड़ी जो है इसका एक इक्विवेलेंट जापानी वर्जन भी आता है। क्या इस तरह का अगर कोई क्रैश टेस्ट हुआ होगा तो हाउ बेटर वुड दैट जापानीज वर्जन ऑफ दैट कार डन कंपेयर टू द पाकिस्तानी बिल्ड कार? बिकॉज याद रहे जी, ये जो गाड़ी है दिस इज सपोज टू बी अ वेरी लाइट व्हीकल, दीज आर वेरी फ्यूल एफिशिएंट कार्स। हमें इन बिल्कुल मैं हरगिज दिफा नहीं कर रहा पाकिस्तान में स्पेशली एक मखसूस मुल्क की जो कंपनियों की जानिब से बनाई जाने वाली गाड़ियां उनकी क्वालिटी के हवाले से, लेकिन उस पे लोग अक्सर नुक्ताचीनी करते रहते हैं। मेरे पास कोई नंबर्स नहीं है, स्टैट्स नहीं है ये चीज़ साबित करने को कि उसमें कोई मसला है या उसमें कोई खामियां। मैं महज हाथ मार के उसको एक डब्बा बजा के ये नहीं बता सकता कि यार इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस। हाउएवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट अगेन द क्वेश्चन कम्स टू द फोर ऑफ आर ड्राइविंग हैबिट्स एज वेल। हमारी गाड़ी चलाने की आदतें भी जो हैं वो फिर ज़रा उन पे भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक्सीडेंट जो हुआ होगा डेफिनेटली समथिंग हैज गॉन रॉन्ग वाइल ड्राइविंग। ये मुझे देख के मुझे सर्कमस्टांसेस नहीं पता सर, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बट बहरहाल जी अब आगे बढ़ते हैं जी। बिलाल अहमद साहब कहते हैं जब अब्बास बॉलिंग कर रहा था तो और विकेट कीपर और स्लिप फील्डर 2 कदम आगे क्यों नहीं आ जाते? यार बात बड़ी सिंपल है भैया, अब जब कैच वो उसके आगे गिर गया रिजवान का तो एवरीवन इज सेइंग कि यार रिजवान को आगे खड़ा होना चाहिए था। हम भी जज्बात में पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर जाते हैं यार। उसके 2 गेंदों के बाद जरा चेक करें, रिजवान ने अपनी गर्दन की हाइट पे जो है ना वो बॉल पकड़ी है यार ये बस अब रहने दें यार। वो मैच निकल गया, कल पाकिस्तान का निकल गया, उसमें बहुत बातें की जा सकती हैं यार कि क्या हुआ, क्या मसला हुआ। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है वो ये था कि साउथ अफ्रीका की जो कहना चाहिए कि वो जो जीत की लगन थी वो पाकिस्तान से ज्यादा थी, बिकॉज समथिंग रियली बिग वाज एट स्टेक पाकिस्तान के लिए। यस आई थिंक हमने पिछले 28 साल से पता नहीं कितने साल से साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। एक शायद वो चीज हमें पुश कर रही हो, लेकिन साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना वहां पे, अच्छा देखें हाँ यहाँ पे एक बात जरूर की जा सकती है, व्हाट हैपेंड टू दोज यॉर्कर्स जो हमारे खिलाड़ी बोला। देखो ये भी नहीं क्योंकि नई बॉल से बॉलिंग हो रही थी, पुरानी गेंद से हो रही थी। हमारे खिलाड़ी एक जमाने में यॉर्कर वगैरह बड़ी अच्छी किया करते थे। मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा था कि देखो अब्बास तो जो बेस्ट कर सकता था वो उसने किया। व्हाट हैपेंड टू नसीम शाह यार? आई मीन फॉर हाउ लॉन्ग विल वी कंटिन्यू डिफेंडिंग हिज मीडियोकर परफॉर्मेंस, सेइंग के फ्यूचर टैलेंट है, बिग टैलेंट है, फलाना टैलेंट है, ये है ना। नसीम की वो स्पीड रही है, बल्कि नसीम की वो हाइट भी नहीं है कि यार वो शॉर्ट बॉल या बाउंसर वगैरह करा सके। अगर वो किसी चीज़ में एक्सेल कर सकता है तो वो फुल लेंथ डिलीवरी, पुरानी गेंद को रिवर्स करना एंड ऑल, ये तो ओडीआई भी नहीं है यार। मुझे बाकी ये कुछ बात कल जो है ना समझ में आई नहीं है ना। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस नसीम शाह की, कि उसको जो है ना वो नहीं करना चाहिए था ये। लेकिन खैर चलें जी, क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। और क्या सूरत हाल है जनाब वाला? Pakistan start building its largest nuclear power plant Chashma Unit 5 with strict safety standard ensured. 1200 मेगावाट। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और रहमान साहब आपने खबर मेरे साथ शेयर की है यार, एक और बिजली का कारखाना हम क्रिएट कर रहे हैं। ओ भाई बिजली का कारखाना बना लो यार, लेकिन कंजम्पशन कहाँ है? कंज्यूम कौन कर रहा है इसको? द कंजम्पशन इज नॉट गोइंग अप। ऑलरेडी आपके पास इतनी सप्लाई है बिजली की, उनका क्या होगा यार? पता नहीं वल्लाह आलम क्या होने वाला है। भाई यशावी जायसवाल तो बड़ा अच्छा खेल रहा है यार, इसने तो अभी 5 चौके मार चुका है। अभी सामने 4 चौके मार दिया उसने यार, लेग पिछले को 3-4 ओवर्स में। तो ही इज द ओनली गाय इन इंडियन टीम हु इज पुटिंग अप अ फाइट राइट नाउ। इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप भी 21 रन की हो गई और जरा खुल के अब खेलना इन्होंने शुरू किया है। लेट्स सी, याद रहे जी भारत को अभी भी मैच जीतने के लिए जो है वो चाहिए तकरीबन दे नीड
86 रन्स टू विन उन्हें चाहिए इन 60 ओवर्स। तकरीबन कोई 5 की औसत से भारत को जो है ना बैटिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं जी वो मैच में कैन दे मेक अ मैच आउट ऑफ इट। अगर ये कोई 60-70 रन ऐड कर लें दोनों तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ सकता है। ओके जी, इन 2006 फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इराक सद्दाम हुसैन इज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे। वाकई यार ये भी क्या वाकया था। आगे बढ़ते हैं जी। फ़हीम ब्रो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, सुबह बखैर। और आप कहते हैं कि जी आपने कुरान की जो है वो हमारे साथ आयत शेयर की है, सूरह नहल की आयत शेयर की है। और फिर जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। ओके जी, वेरी नाइस। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हसान शेख कहते हैं व्हाइल गोइंग टू द बैटल राजपूत्स वुड fashion false trunk of their horse for making them appear to be baby elephants, which the enemy's country elephant instinctively would not attack. ओहो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। यानी राजपूत की आप बात कर रहे हैं। राजपूत, ओके, राजपूत जब जंग लड़ने जाते थे तो फिर वो अपने घोड़ों के साथ जो है वो सूंड बांध लिया करते थे ताकि दुश्मन मुल्क के जो हाथी सामने आए तो वो इनको हाथी समझे। वाह यार, जबरदस्त चीज लाया मार्केट में भैया तू। चलें जब आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, the nice melodious song. This was by नबील शौकतरी। आज से के नाम से ना वैसे इस गाने का टाइटल यहाँ पर होता है, बट आई थिंक द मेलोडी इज pretty old. काफी सारे गाने इस हवाले से जो है बन चुके हैं, लेकिन आई लाइक दिस वन एज वेल। चलो जी, और क्या सीन है, और ये सीन है दैट, अरे भाई वाह क्या बात है भाई। हमारे बड़े रेगुलर लिसनर जो कि अब पाकिस्तान में तो नहीं रहते, अमेरिका में रहते हैं, जिनका नाम नवीद बेग साहब है, आज माशाल्लाह अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कौन सी भी सालगिरह ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल नवीद माय फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप के दियार गैर में आपकी ये सालगिरह जो है ये अच्छी गुजर रही होगी। ओके जी, इसके अलावा आसिया अरशद कहती हैं कि गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू सो मच। और राना कहती हैं अच्छा चलें ठीक हो गया जी, आपने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। वैसे मेरा ख्याल है आपने जो बात की उसका मैं जिक्र तो नहीं कर रहा, वो यूट्यूब शो में हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है जो आप कह रही हैं। And I know that day is coming soon. गाना याद आ गया मुझे, लेकिन खैर चलें जी। और क्या सीन है, 7:37 is the time। यार जरा आज प्रोग्राम में ना आगे चल के हम बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका में एक जबरदस्त किस्म की बहस चल रही है, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया, बल्कि अब तो मैं कहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो है ना ये बहस आ गई है, विच इज रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर वीजा क्लास विच इज कॉल्ड H1B। ऑलराइट, ये हुआ क्या था, ये था कि नहीं अभी नहीं बताएंगे, आगे चल के बताएंगे प्रोग्राम में। अभी आगे चल के 8:30 के बाद इन चीजों के बारे में टॉपिक से हवाले से बात करेंगे। डेफिनेटली टॉक अबाउट जिमी कार्टर, हिज लेगेसी। डेफिनेटली अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर, वन टाइम प्रेसिडेंट जो कि 1977 से 1981 तक जो है वो अमेरिका के सदर रहे, उनका रात गए, यानी पाकिस्तान के मुताबिक रात गया, उनकी आज सुबह जो है वो इंतकाल हो गया। और उनकी हम लेगेसी के हवाले से बात करेंगे, जिमी कार्टर। और इसके अलावा यस विल टॉक अबाउट दिस H1B स्टफ एज वेल। ओके जी, और कौन है जी, आयशा यासीन फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच आयशा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आई होप यू आर डूइंग वेल नाउ। और इसके अलावा फेसबुक पे भी देख लेते हैं जी कौन कौन है हमारे साथ। एंड वी हैव गॉट, एक सेकेंड जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। इज दिस गुड टू क्लोज रोड्स इन कराची, व्हाट लेसन वी आर पुटिंग। यार आई रियली डोंट नो यार, ये थोड़ा सा ना मामला आपको पता है जरा सेंसिटिव सा मैटर होता है कि ये धरने के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है आपको पता है कि इसमें एक ज़रा हमारे यहाँ सेक्टेरियन एलिमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं ज़रा बात करते हुए थोड़ा सा एहतियात ही करता हूँ। मुझे याद है एक ज़माने में भी ये इस तरह धरना दिया हुआ था, तो हमारे एक लिसनर ही थे, उन्होंने आगे शो में जो है ना वो उस ज़माने में मैं ऑफ एयर कॉल्स लिया करता था, नॉट ऑन दिस स्टेशन बट इन सम अदर स्टेशन, जो मेरा पिछला स्टेशन था वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार आपको क्या लगता है कि कोई कॉन्सर्ट क्या खाली कोई सिंगर क्या खाली मैदान में या खाली ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट करना चाहेगा? आपको अपनी बात मनवाने के लिए लोगों की अटेंशन चाहिए होती है। अच्छा क्या कर लिया, व्हाट हैव यू डन? इतने दिन सड़कें बंद कर ली कराची की, व्हाट डिड यू अचीव आउट ऑफ इट? आपके भाई तो खैर खुद काफ़ी ख्वार हुआ है, पूरी फ्लाइट मिस कर दी, बदकिस्मती से फ्लाइट भी मिस की,
जिस एयरलाइन का टिकट था मेरे पास, उसने 1 टका देने से इनकार कर दिया। यार खुदा की कसम, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने ट्वीट कर दिया उस एयरलाइन के हवाले से, 1 टका उस एयरलाइन ने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी पॉलिसी नहीं है वापस करने की। मैंने कहा यार फोर्स मेजोर है भाई, मैं कहाँ से ट्रैफिक खुलवाता, जिस तरह का ट्रैफिक, मैं 3 घंटे ट्रैफिक में, मैं तो वक्त से बहुत पहले, एक तो अच्छा फ्लाइट सबसे पहले उन्होंने 2.5 घंटे डिले की, ठीक है जी, अगर फ्लाइट टाइम पे होती तो शायद मैं पहुंच जाता, हो सकता है। एक तो फ्लाइट उन्होंने डिले की, फिर जब देर से हुआ तो जाहिर है वो तो बॉटलनेक ट्रैफिक का बन गया बाय द टाइम आई वाज ऑन माय वे टू द एयरपोर्ट, और मेरी फ्लाइट मिस हो गई। अब फ्लाइट मिस हो गई तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो आपको कोई, हमारी तो पॉलिसी है ही नहीं रिफंड करने की, हम तो आपको रिफंड नहीं करेंगे। यार खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए इस एयरलाइन को यार। और अपने आप को लो कॉस्ट कैरियर वगैरह कहते हैं यार, आई मीन क्या लो कॉस्ट कैरियर यार, यानी ये ख्वार करने हो, कोई लो कॉस्ट कैरियर नहीं होती यार, कीमतें बिल्कुल वही होती हैं, वह खाना नहीं देते, उसको कह देते हैं लो कॉस्ट कैरियर। यार छोड़ो यार, हटाओ तुम्हारा बिजनेस मॉडल बकवास। बट बहरहाल यार मेरी तो बहुत तपी हुई यार, मेरा काफी पैसा जाया हो गया, तो टिकट्स इतने महंगे हुए हैं, तब महंगा टिकट खरीदा और उसमें यार आधी अब वो मेरी जो है ना, फिर मुझे नया टिकट लेना पड़ा, वो भी इतना महंगा टिकट था यार, यू वोंट बिलीव यार, नुकसान हो गया मेरा यार, सीरियसली लेने के देने पड़ गए यार इस बार तो। एनीवे सलाम सर जी, टुडे इज 30 December 1906 मुस्लिम लीग came into being. Can you shed some lights on various factions in Pakistan? देखें यार मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग कहाँ थी, वो बस खत्म हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बनाया उसके बाद ज़ाहिर खत्म हो गई मुस्लिम लीग, पहले मार्शल लॉ के बाद तो फिर गेम ही ओवर हो गई, पता नहीं कितनी सारी मुस्लिम लीगें बन गई, जिसका दिल चाहा जो पार्टी बनती थी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के नाम से, उसने जो है वो पार्टी बना ली। और फिर एंड में अब आपको पता है कि ये जो आखिरी मुस्लिम लीग बची है ये तो फिर नवाज शरीफ वाली मुस्लिम लीग बची, और ये भी अब क्या इस पार्टी ने अपने साथ किया है आप ये देखें जी। पाकिस्तान में एक ज़माने में जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पोजीशन किया था दैट डेमोक्रेसी इज, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दैट्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन देख लें जी क्या उन्होंने जो है ना वो अपनी लेगेसी के साथ किया है कि हमें गालिब के शेर सुना के जो है वो कहते हैं कि पब्लिक आपकी बातें कि जी गालिब हमें ना छेड़ के यूं जोशे जब्त में पता नहीं क्या है, बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए। और छोड़ दो यार, छोड़ दे मियाँ साहब, आप बैठे हुए नहीं, आप चिल कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप कुल्ले पहन के शादियां अटेंड कर रहे हैं, और आपने अपनी पार्टी की लेगेसी तबाह कर दिया। तो बहरहाल जी छोड़ दें मुस्लिम लीग वाला डिस्कशन, खत्म हो गई वो मुस्लिम लीग, उसी वक्त खत्म हो गई थी। मैं कहता बाबा कौम या शायद लियाकत अली खान की शहादत पे मुस्लिम लीग खत्म, बस उसके बाद ये सारे ऐसी ढकोसले हैं। सर आगे बढ़ते हैं। योर थ्रोट इज इरिटेटिंग, टेक केयर, रोमाना कहती हैं। हाँ थोड़ी सी खांसी हो रही है आज, हो जाता है, ट्रैवल में हो, ऐसा मौसम हो जाता है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड मैसेज। बासित यूनुस साहब वालेकुम अस्सलाम। भाई टॉर्नेडो आया हुआ है ह्यूस्टन में, आपके घर के पास तो नहीं आया किंग? इस्लामुल हक सुबह बखैर। एंड बतूल का मैसेज आया, हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन, थैंक यू सो मच। शनीला क्या हाल है? मोहम्मद वसीम बहुत शुक्रिया। एंड यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब भाई, चलें, दैट इज ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर मैसेजेस। एंड सलाम सर फ्रॉम रावलपिंडी, हु इज डूइंग द शो आफ्टर योर शो फ्रॉम लाहौर स्टूडियो? विल मेरा FM डिजिटल टीम अपलोड रीसेंट शोज? नहीं मुझे नहीं पता कि रीसेंट शोज अपलोड हुए हैं या नहीं हुए। मेरे बाद जो है वो प्रोग्राम आयशा मलिक कर रही थी, RJ आयशा मलिक, लेकिन आयशा जो है शी वॉज फिलिंग इन फॉर सलमीन। सलमीन अपनी सालाना तातीलात पे जो है वो गालबन कहीं गई हुई थी। आई थिंक शी इज़ बैक नाउ। अभी हमारे इंजीनियर बाबू ने मुझे बताया कि आज आयशा का जो नॉर्मल टाइम है शो करने का, जो 11 से 1 होता है, आज वो उस पर प्रोग्राम करेंगी बिकॉज अपेरेंटली सलमीन इज़ बैक। सो आई होप शी हैड अ वंडरफुल वेकेशन। ऑलराइट, इसके अलावा डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच शैला, खुश रहिए। और जनाब बिल्कुल खिलजी साहब, आपने दुरुस्त एयरलाइन का जो है वो नाम गैस किया है, बट मैं अब ज़ाहिर उसका ऑनर तो नाम नहीं ले सकता, आपको पता है, लेकिन यार दिल तोड़ दिया यार मेरा। वैसे ही पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर पे कोई इतना एतबार नहीं है, स्पेशली ये जो 2-2 सालों में एयरलाइनों को इंटरनेशनल लाइसेंसेस दे दिए जाते हैं सिविल एविएशन की जानिब से कि अब आप जो है वो बैरून मुल्क परवाजें लेकर जा सकते हैं। तो उसमें होता ये कि उनकी प्रायोरिटीज जो है ना बैरून मुल्क वाली बन जाती है। वो तो देखिए वो तो अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ ये प्रॉब्लम है। और लेकिन जो प्रॉब्लम ये जो इस एयरलाइन वाला मेरा एक्सपीरियंस रहा ना यार, कुछ तो कंपैशन शो करें। और उन्होंने काउंटर पर कितनी बदतमीज बंदी बिठाई हुई थी यार, नहीं जी कोई पैसे नहीं मिलते, कोई नहीं होता, आप एक ईमेल कर दीजिएगा, कुछ होना होगा तो हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं तो समझ रहा था कि सरकारी एयरलाइन। मैंने कहा यार आप कम से कम ठीक से तो बात करें मुझसे यार, फ्लाइट मेरी मिस हुई है, मेरे को 45,000 रुपए का नुकसान हुआ एक तरफ के टिकट का यार,
ओ यार खुदाई कसम यार दुख रहा है यार, ये अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं से बराबर कर देगा इसको यार, पूरी नीयत हमारी साफ है, लेकिन दिल तो दुखता है यार, मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं यार, सीरियसली स्पीकिंग। बट खैर एनीवे चलें जी, क्या करें यार, दैट्स सेलावी एज दे से, सेलावी। बस ये कंफर्म हो गया ना, अब ये मेरी प्रायोरिटी नहीं रहेगी ये वाली एयरलाइन, अब दे आर लूजिंग अ कस्टमर यार, सीरियसली समझते नहीं है ये, इन चीजों को हल्का ले लेते हैं यार, फिर बोलते हैं हम लो कॉस्ट कैरियर है। तुम लो कॉस्ट कैरियर सिर्फ खाना ना देने की हद तक हो यार, मान लो ये बात। ओके जी, और क्या सीन है। डॉक्टर नौशीन कहती हैं सलाम अदील। वालेकुम सलाम डॉक्टर नौशीन, कैसी हैं आप, खैरियत। और चलो अभी हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ठीक है ब्रेक की जाने पड़ना है, उसके बाद वापस आते हैं और इस वक्त की जो अहम खबरें हैं उन पे जो है वो नजर डालेंगे। ज्यादा जाते जाते स्कोर पे नजर, यार ये इंडिया भाई जरा जम के खेलना शुरू हो गया लग रहा है। 64 रन हो गए भारत के, 3 खिलाड़ी इनके आउट हो, नजर लगाओ भाई इनको। यशावी जायसवाल 36 रन पर नॉट आउट है, 5 चौके मार चुका है लड़का। ऋषभ पंत ने 9 रन बना लिए 24 गेंदों पे। और फाइनली जो है ना वो इंडिया हैज स्टार्टेड मूविंग एंड दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम फॉर श्योर। चलो जी अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Zoe Musson and Zoe Wikaji with Jana. जब तक है जाना, whatever. अच्छा गाना है, एक पुराना गाना था इनका, इन्होंने कोक स्टूडियो के लिए, I think for some season of Coke Studio they 2019 या long time back उन्होंने दोबारा से इस गाने को जो है वो रीडू किया है। So good on them, good on them. चलें जी ग्रेट। अभी क्या सीन है, अभी हम जो है वो आज की अहम तरीन खबरों पर जो है वो जरा नजर डालते हैं, मोस्टली लोकल न्यूज। सो उसमें भी देखते हैं जी कौन कौन सी खबरें। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव द न्यूज़पेपर इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट शो जो मैं करूंगा वेडनेसडे को कराची स्टूडियो से, तब उम्मीद है कि हमारे पास जो है वो अखबार ताज़ा ताज़ा जो है वो तब तक पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। अभी फिलहाल हम उनकी वेब एडिशंस पे जो है वो गुजारा करते हैं। और क्या सीन है भाई, एक्सप्रेस पहले don.com को देख लेते हैं, इंशाल्लाह हमारा जैसी ब्राउजर चल जाएगा आपको जो हम ये खबरें भी सुना देंगे। लेकिन 7:53 हुए हैं। सो ओके, न्यू ईयर लाइकली टू स्टार्ट विद हाइक इन डीजल प्राइस। ओके, इंटरनेशनल प्राइसेस आर मोस्टली फ्लैट दीज डेज, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले कोई 1.5 महीने में कोई खास रद्दो बदल जो है ना वो होनी है। इनफैक्ट ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस की अगर बात की जाए इस वक्त, इवन गोल्ड को अगर आप देख लें, दैट टू इज नॉट मूविंग एनीवेयर, अपनी जगह पे बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि एकदम रुका हुआ है। तो चलें जी ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या है, 4 सिक्योरिटी मैन इंजर्ड इन DI खान सुसाइड अटैक, सर्च ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस इन द एरिया टू एप्रीहेंड द अटैकर्स। जाहिर है आप जानते हैं कि रोजाना का मामूल बन गया है KP और बलूचिस्तान में इस तरह के जो सुसाइड हमले हो रहे हैं, या हमले होते हैं, सुसाइड हमले होते हैं, दहशतगर्द हमले होते हैं। आपने देखा कि ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इल्जाम जो है वो उसका PTI के ऊपर डायरेक्टली जो है वो लगाया गया है। और लेकिन आपने पता है कि सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है और उसने आके इसको फैक्ट चेक कर दिया दीजिए ISPR की स्टेटमेंट को। सो बहरहाल बहुत ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। एंड देन वी हैव गॉट इन्वेस्टिगेशन सॉट इनटू मिसयूज ऑफ पेंशन फंड्स एट कराचीज उर्दू यूनिवर्सिटी। ओके, अल्लाह करे हो जाए ये काम। एंड 8 किल्ड ऑन अफगान साइड ड्यूरिंग बॉर्डर क्लैशेस। सोर्सेज से पाकिस्तानी फोर्सेज inflicted heavy losses during skirmishes over the weekend. So this too is again becoming a very regular news. यानी एक जमाने में हमारा जरा फोकस हुआ करता था कि इस मुल्क को फतह करना है, उसको करना है। इस वक्त फोकस हमारा अफगानिस्तान पे जो है वो हो गया है और अफगानिस्तान पे हमले भी हो रहे हैं, एयरफोर्स के भी हमले किए गए और अभी आर्मी के भी कहते हैं जी, फौज ने भी कुछ स्कर्मिशेस उनकी हुई हैं। 8 बंदे जो हैं वो इसमें मारे गए अफगान साइड के ऊपर। ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, ज़ाहिर इन चीज़ों के हवाले से देयर विल बी द अफगान पर्सपेक्टिव टू, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी। एक्सप्रेस में इस वक्त अपनी जो उनकी लीड है दैट इज कुर्रम तनाज़े पर अमूमी इत्तेफाक राय, एक फरीक ने 2 रोज का वक्त मांग लिया। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। चलें जी ओके, इसके अलावा और क्या सीन है। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। तो ये पाकिस्तान में एक अब नया कानून आ गया है जी। पाकिस्तान में मदारिस आर नॉट नीडेड टू बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है हमारी हुकूमत ने। सरकारी तौर से ये APS आने के बाद जो है, आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान में नए नए कानून आए थे पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से, उसमें एक ये भी था कि मदारिस को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर लाया जाए। लेकिन अब मदारिस को जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर किया जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आपको पता है कि इसकी काफ़ी धमकियां वगैरह मौलाना ने दी थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हुकूमत ने एक बार फिर से, और ये बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो मौलाना और हुकूमत के दरमियान जो निगोसिएशंस हुई थी उसका एक शाखसाना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, पाकिस्तान में जो उलमा हजरात हैं वो एक बार फिर से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं। ओके जी, इसके अलावा वजीर खजाना औरंगजेब का ये कहना है मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। ओके, और तेहरान में 30 साल बाद तकरीब में कायदे आजम का पोस्टर आवेजा। यानी 30 तो सवाल ये पैदा होता है कि 30 साल तक कायदे आजम का पोस्टर वहां पे लगाने में क्या मसला था यार? क्या मसला है हमारे साथ यार? फलाने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगेगा, फलाने मुल्क में बाबा की तस्वीर नहीं होगी, फलाने मुल्क में पाकिस्तान का ये दिन नहीं मनाया जाएगा, वो दिन नहीं मनाया जाएगा, पता नहीं क्या सिलसिला है। पंजाब में धुंध का राज, मोटरवे और कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बिल्कुल जी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए जी। जिमी कार्टर के मौत की खबर जो है वो भी पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर मुझे ऊपर नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस उस वक्त हल होंगे जब इमरान खान और आर्मी चीफ मिलकर बैठेंगे। वाह क्या बात है जनाबे वाला। आर्मी ये बड़ी अच्छी बातें लगती है मुझे वैसे। खैर छोड़ें, आज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा मस्जिद नबवी जायरीन की आमद का डेटा जारी, कितने, अच्छा ये इसमें आया कितने पाकिस्तानियों ने, उनके पास तादाद है इसकी, भाई क्या बात है, जबरदस्त। और कोई खबर भाई, सोशल मीडिया पर नमाज की मुबैना तौहीन पर रजब बट मुश्किल में फंस गए, अदालत का बड़ा इकदाम। यार ये रजब भट्ट की शादी उसके लिए कुछ मुश्किल साबित हो रही है भाई, क्या हो गया इसका? अच्छा जी, नोटिस जारी कर दिए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जनरल बेहरमती करने पर मुतालिक यूट्यूब एडवोकेट फलाना की सोलंगी साहब की दरख्वास्त गुजार ने कहती कि रजब भट्ट ने शायर इस्लाम की बेहरमती करके मुसलमानों की दिलाजारी की है। अदालत ने यूट्यूबर को दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जब पता नहीं, हमें पता नहीं उसने आखिर ऐसा क्या काम किया है, बट नेवरदलेस चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या खबर है जनाबे वाला, तैयारा हादसा, यार जनूबी कोरिया का तैयारा हादसा। ओके जी, कोरियन कंपनी के मालिक ने सर झुकाकर माफी मांग ली। अफसोसनाक वाकया हुआ है। आपको पता है कि जहाज के टायर जो है वो नहीं खुल पा रहे थे, उसने बेली लैंडिंग करने की कोशिश की, लैंडिंग करने में वो कामयाब तो हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो बैरियर लगा हुआ था रनवे के अख्ताम पे, वहां से जाके जहाज टकराया और फिर उसके बाद जो है वो देखा सब में आए। तो देयर जस्ट 2 सर्वाइवर्स बाय द वे। शुरू में ऐसा लगा था कि काफी सारे लोग जो हैं वो इसमें शायद बच जाएंगे, बट देयर आर जस्ट 2 सर्वाइवर्स। वेरी सैड न्यूज। और बहरहाल चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। वापस आके हम बात करेंगे कुछ खेलों के हवाले से। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, खेलों के हवाले से बात करते हैं। फर्स्ट टेक ऑन लाइव स्कोर अपडेट इस वक्त जी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जो मैच इस वक्त चल रहा है MCG में, आज आखिरी दिन का खेल इसका हो रहा है, और सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही है कि भारत को मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा तगड़ा टारगेट दिया था 340 रन का, और उसके जवाब में भारत ने अब तक 77 रन बना लिए। उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, कप्तान रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली। इनके 3 तजुर्बाकार तरीन खिलाड़ी जो हैं वापस जा चुके हैं, लेकिन निस्बतन खैर अब तो अब ऋषभ पंत हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम उनको नौजवान नौवारिद ऋषभ पंत भी नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली यशावी जायसवाल who's for sure the future of Indian batting, Indian Test cricket and all. He's batting on 44 right now. एक कहना चाहिए, I mean he's been lucky as well and he got 2 chances. लेकिन
उनका ऋषभ पंत साथ दे रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो 44 रन की हो चुकी है 12.1 ओवर में, और 33 रन पे भारत के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। विराट कोहली जब आउट हुए 5 रन बनाने के बाद 29 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उस वक्त लग यही रहा था कि भारत जो है दे आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू चेज दिस टारगेट, वो कुछ टारगेट को चेज करने का उनका जो है ना कोई इरादा नहीं। अभी भी इंडिया को 5 रन फी ओवर की औसत से जो है रन बनाने हैं, जो कि एक मुश्किल काम है, नॉट इम्पॉसिबल बट मुश्किल काम है। और हमें यह भी पता है दैट इंडिया की जो टेल है वो थोड़ी बहुत वैग जो है वो कर लेती है और कुछ रन्स वहां से बनकर आ जाते हैं। रविंद्र जडेजा को बैटिंग करनी है, खैर वो टेल तो नहीं कह सकते अब। नीतीश कुमार रेड्डी हैं फ्रेश फ्रॉम हिज सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग, एंड ऑफ कोर्स वॉशिंगटन सुंदर। इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप रही थी पिछली इनिंग में, आई थिंक वो दिस कुड हैव बीन अ श्योर शॉट डिफीट फॉर इंडिया। हाउएवर इन दोनों की वजह से जो है वो भारत ये मैच बचाने में कामयाब हो सकता है। स्टिल आज के दिन के इख्तिताम में, आज के खेल के इख्तिताम में अभी भी 53 ओवर्स का खेल जो है वो होना है, और लॉन्ग वे टू गो। वी नो दैट ये मैचेस जो हैं ये अचानक जो है वो अपना पासा जो है पलट सकते हैं। चलें, कमिंग बैक पाकिस्तान के लिए अनदर टेस्ट, अनदर हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान देयर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एक सनसनीखेज टेस्ट मैच कल सेंचुरियन में इख्तिताम पहुंचा, और साउथ अफ्रीका जस्ट मैनेज टू क्लिंग ऑन टू दैट विन बाय जस्ट 2 विकेट्स। पाकिस्तान की जानिब से सेट किए गए टारगेट को साउथ अफ्रीका ने अचीव किया 8 विकेटों के नुकसान पर। एक मौके पर वाकई ऐसा लगा था कि ये मैच पाकिस्तान मुकम्मल तौर से जीत गया है, यानी एक जो सेकंड आवर ऑफ द मॉर्निंग जो पाकिस्तान ने कमाल बॉलिंग की, खास तौर से पाकिस्तान की जानिब से अब्बास ने, और ज़ाहिर है जी मोहम्मद अब्बास की टीम में इंक्लूजन को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था। इवन आई वाज़न्ट श्योर कि अब्बास जो है वो उस लेवल पे आके परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, बट दैट वाज एन अमेजिंग स्पेल दैट ही बोल्ड। अब्बास लगातार ऑन द ट्रॉट 17 ओवर्स अब्बास ने बॉल किए हैं, which is extraordinary, which I mean he's 34 years old। ये भी नहीं कि यार नौजवान बच्चा है 19, 21, 20 साल का, यार लगा दे मेहनत, लगा करा भाई दम। He's 34 years old। Actually tells you about his work ethics और actually tells you about his level of fitness अब्बास का। और वो तो शायद अगर वो सेशन चलता रहता तो अब्बास शायद और बॉलिंग करते रहते, लेकिन खैर हुआ ये कि एक मौके पर साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए थे जब स्कोर जो है वो 99 रन पर पहुंचा था। इनफैक्ट 99 पे साउथ अफ्रीका के 62 रन, I mean there was a point in time जब एडन मार्करम आउट हुए, 62 रन पे 4 खिलाड़ी उस वक्त आउट हो चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो टेम्बा बवुमा बैटिंग कर रहे थे 40 रन पर, और उनका साथ जो है वो बैंडिंगम दे रहे थे, और उस वक्त 96 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन फिर उसके बाद सिर्फ 3 रन के इजाफे के साथ ऑस्ट्रेलिया, माफी जगह साउथ अफ्रीका के जो है वो 4 विकेटें गिरी, और ऐसा लगा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो अब मैच ये जीतने में कामयाब हो जाएगा। बट अ रिमार्केबल कमबैक बाय साउथ अफ्रीका। कगिसो रबाडा जिन्होंने 5 चौके मारे, इंपॉर्टेंट चौके रबाडा की जानिब से, 26 गेंदों पे 31 रन। ही लुक लाइक अ मैन ऑन अ मिशन कि मुझे अपनी टीम को जो है बस ये मैच अब जितवाना ही ठीक आ गई गलत टाइम पे, अपनी टीम को ये मैच जितवाना ही जितवाना है। और दूसरी जानिब से मार्को येंसन ने भी उनका साथ दिया, 16 रन पे वो नॉट आउट रहे। कगिसो रबाडा 31 रन पे नॉट आउट रहे। So South Africa managed to win that game by just 2 wickets। So कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो खैर हार गया ये मैच। साउथ अफ्रीका को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और साउथ अफ्रीका को जो इसका बड़ा फायदा हुआ है नेचुरली वो ये हुआ है दैट दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। WTC के फाइनल में वो पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। साउथ अफ्रीका इससे पहले जाहिर वो अगले समर्स में खेला जाएगा इसका फाइनल। साउथ अफ्रीका ने इस साल जो है वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला है, और अब साउथ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जहां तक सीरीज का ताल्लुक है, द सीरीज इज गोइंग टू रिज्यूम आफ्टर 4 days। इस फ्राइडे को जो है वो न्यूलैंड्स केप टाउन में जो है वो दूसरा टेस्ट मैच होगा। पाकिस्तान is searching for a win in South Africa। It's been a long time। पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका में कोई मैच जीता था, टेस्ट मैच। आई मीन यू हैव टू गो बैक। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए वैसे भी कभी कोई एज सच हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा नहीं है। ये जो हमने ओडीआई में कमाल कर दिया, ओडीआई में ही सिर्फ जो है वो हमने रिसेंट टाइम्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है,
लेकिन आई वाज जस्ट अभी बल्कि इनफैक्ट मैंने पढ़ना शुरू किया था, दानियाल रसूल का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से. दे केम क्लोज, वेरी क्लोज, बट पाकिस्तान डेस्टिनी इन साउथ अफ्रीका हैज नॉट चेंज जस्ट येट. चलें जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह डेस्टिनी चेंज होगी. पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट पुटअप किया. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान चांसेस एट द न्यूलैंड्स. मेरे ख्याल से इसमें जो एक तब्दीली टीम में हमें करनी पड़ेगी वो ये कि हमें नसीम शाह को जरा रेस्ट देना पड़ेगा. एंड आई एम होपफुल दैट नुमान विल बी ब्रॉट इन फॉर न्यूलैंड्स, इवन दो हमें पता है कि न्यूलैंड्स की शायद विकेट इतनी ज्यादा, ये दोनों विकेटें जो उन्होंने दोनों ग्राउंड में यहाँ क्रिकेट कराई है, ये जरा सा पेस बॉलिंग को सपोर्ट करने वाले हैं. लेकिन आई थिंक वी नीड सम वेराइटी इन आवर बॉलिंग. कल इन दिस टेस्ट देयर वाज समथिंग लैगिंग, स्पेशली आखिरी की विकेटें जो हमें निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे मे बी हैविंग अ जेन्युइन स्पिनर कुड हैव रियली मेड अ डिफरेंस. आमिर जमाल जाहिर है, आई थिंक इस स्पॉट उनकी भी जो है जाहिर है वो भी एक सवालिया निशान उस हवाले से जरूर है, लेकिन फिर भी आई थिंक हैविंग अ स्पिनर मुझे लग यही रहा है कि नुमान को जो है वो इस मैच में खिलाया जा सकता है. आई एम पॉजिटिव गाइज. नाराज वो दिल दुखा जरूर है हमारे कल मैच में. अब तो दिल इतना मेरा दुखता भी नहीं है पाकिस्तान के हारने पे, इतने हारने के आदी हो गए, लेकिन फिर भी डोंट वरी अबाउट इट गाइस. इंशाल्लाह मुझे लग रहा है अगला टेस्ट मैच में जो है ना बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं. चले जी, इसके अलावा बाय द वे इंडिया, यशावी जायसवाल की 50 जो है वो हो चुकी है. व्हाट अ सीरीज ही इज हैविंग राइट नाउ. अपने 18 टेस्ट मैचेस में जायसवाल 1734 रन बना चुके हैं. हिज एवरेज इज 56 नाउ. क्या बात है. पिछले ओवर में जो है वो इन्होंने पैट कमिंस के ओवर में एक चौका भी लगाया, और चौका लगाने के बाद जो है वो इन्होंने अपनी पैट कमिंस के ओवर में, और फिर उन्होंने जो है नेथन लाइन के ओवर में, सॉरी, उन्होंने जो है वो अपनी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी. मैं एक्चुअली आई एम फॉलोइंग दिस ऑन ESPN क्रिक इन्फो, सो इस वजह से जो है ये सूरत हाल है. भारत को भी अगर अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की उम्मीदों को जगाए रखना है तो उनको ये टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी इज लो बट दे हैव गॉट टू विन द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, और अगर यहाँ पे ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो फिर चांसेस भारत के जो है वो कम हो जाते हैं. बट मुझे वाकई ऐसा लग नहीं रहा कि इंडिया, अभी थोड़ी सी उन्होंने जिंदगी जरूर दिखाई है, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग का आगाज किया था भारत ने पहले कोई 20-25 ओवर, वो लग ही नहीं रहा था कि वो ये मैच जीतने के लिए जा रहे हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जिसे कहते हैं कि where we go, हम और कहाँ जाते हैं. हाँ, जरा फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं भैया. फुटबॉल में आप जानते हैं अब न्यू ईयर वाले मैचेस जो हैं वो भी आने हैं, और कल जो मैचेस हुए, मैनचेस्टर सिटी 2-0 से मैच जीतने में कामयाब हुआ अगेंस्ट लेस्टर. बहुत बहुत मुबारक हो मैनचेस्टर सिटी को भाई. मैनचेस्टर सिटी जीतना तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है जिंदगी, लेकिन फिर भी लिवरपूल ने 5-0 से कामयाबी हासिल की भाई. वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त. आज अगर रात गए के मैचेस के हवाले से हम बात करें, यानी लेट नाइट मैचेस, तो आज इप्सविच will be hosting Chelsea, और Manchester United have got another tough game and they will be hosting Newcastle United tonight. रात को 1 बजे आज जो है वो ये मैच खेला जाएगा. चलें भाई, तो अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके आप लोग के मैसेजेस वगैरह जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. सो या डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. बाय द वे आज एक T20 मैच भी होना है. हाँ, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैच होना है यार. वो उन दोनों शो नहीं था, वीकेंड था यार. न्यूजीलैंड ने, श्रीलंका ने क्या किया पहले मैच में, जीतते जीतते किस तरह वो मैचेस हारे हैं यार. कमाल कर दिया उन लोगों ने यार. ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे जो है वो खेला जाएगा. आप जरा उस मैच का स्कोर कार्ड चेक कीजिएगा यार. यानी आराम से जीतना है सुकून के साथ, और फिर वो टफी आता है, वो डफी, नॉट टफी, डफी वो आया और उसने तो यार तबाही फेर दी बिल्कुल श्रीलंका की यार. है हमारे पड़ोसी यार बिल्कुल ना हमारे. चले जी, आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो वंस अगेन, एंड दिस शुड होपफुली बी द लास्ट शो फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो. और कल प्रोग्राम जो है वो नहीं होगा बिकॉज आई विल बी ऑन माई वे. और आपको पता है कि मैं कोई डायरेक्ट सीधी ड्राइव मारने वाला बंदा तो हूँ नहीं. रुकते रुकाते जो है हम लोग जा रहे होते हैं. सो आई विल बी एट अ प्लेस वेयर there will be no studio facilities tomorrow. So परसों इंशाल्लाह मैं अपने होम ग्राउंड यानी कराची बखैर आफियत पहुंच गया तो जरूर वहां से जो है प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज. सो या
मैंने कहा आपको अपने आने वाले दिनों का कुछ शेड्यूल जो है वो मैं जरूर बता दूं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आप लोग कुछ मैसेजेस पर भी नजर डालते हैं। Which airline are you talking about? Like why would I mention the name of that airline on air? भाई क्या हो गया, क्यों मुझे फंसवाना चाह रहे हैं? Anyway, चलें जी, समझ में नहीं आती बात मुझे यार, मेरी प्रॉब्लम्स को समझें यार। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तहसील मेलसी और उसके इर्द गिर्द शदीद धुंध और सर्दी का राज है। सर्दी और धुंध इस वक्त जो है ना, धुंध फाइनली अपना असर जो है उसने जमाना शुरू कर दिया है। फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो येस्टरडे वाज द बर्थडे ऑफ द सन ऑफ माय सिस्टर इन लॉ। Son of my sister-in-law. His name is Affan. He is a very cute boy. Please wish him. Hello, Affan, who is Fahim Bro's sister-in-law's son. उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हसन रिजवी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, 3 aircraft incident in 1 week. Looks scary that all of a sudden so many of them. What's your take on the Azerbaijan one? I think Azerbaijan के हवाले से तो अब मेरे ख्याल से किसी को कोई अब शुकूक और शुबात रहे भी नहीं है। रूस ने अपनी जिम्मेदारी मान ली है और उनसे ये गलती हो गई है, जिसकी वजह से आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन ने आके उसके ऊपर जो है वो लोगों से माफ़ी मांगी है। सो अनफॉर्चुनेटली एक ह्यूमन एरर की वजह से, देखिए ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ह्यूमन एरर वाला एलिमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ये बात याद रखिएगा। वरना अदरवाइज एयरप्लेन जो है ना, देखिए जिस वक्त हम ये बात भी कर रहे हैं, जिस वक्त आप जो है वो जहाज़ों की इन हादसात के हवाले से, एयर ट्रैवल की सेफ्टी के हवाले से शुकूक और शुबात का इजहार कर रहे हैं, उस वक्त भी दुनिया में हज़ारों जहाज़ जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो कर रहे होंगे बखैर व आफियत और आराम के साथ। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान गलतियां कर देते हैं। इसमें मशीन बहुत कम, लाइक प्लेन्स आर सो सोफिस्टिकेटेड नाउ यार, उसमें हर चीज़ का एक जो है ना वो बैकअप होता है। मसलन ये जो जीजू एयर का जहाज़ अभी जो साउथ कोरिया से बड़ी खौफनाक जो वीडियो सामने आई है, उसके भी बहुत सारे, वो बोइंग 737 बाय द वे, उसके हवाले से भी बहुत सारे जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ सवालात उठा रहे हैं कि क्या पायलट ने सही प्रोटोकॉल फॉलो किया था। अगर उस जहाज़ के टायर्स जो हैं वो भी नहीं खुल रहे थे और बेली लैंडिंग की जो है वो अप्रोच आ गई थी, तो क्या उस वक्त पायलट ने उसमें मैनुअल गियर डाउन करने का भी एक ऑप्शन होता है, क्या पायलट ने उसको यूटिलाइज किया था? ज़ाहिर है अब बाहर बैठ के, यानी जो उस वक्त पायलट उस वक्त जिस प्रेशर से गुजर रहा होता है, ज़ाहिर है आई मीन एट द एंड ऑफ द डे उसको अपनी भी सामने मौत जो है वो नज़र आ रही होती है और अपने साथ इतने सारे लोगों को भी वो अपने साथ ले जाता है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो एयरप्लेन क्रैशेस हुए हैं वो सारे के सारे अगर आप देखें तो उसमें जो मेजर पिछले 10 साल में प्लेन क्रैशेस हुए हैं, अदर देन परहैप्स जुनेद भाई वाला प्लेन क्रैश जो हुआ था, उसके अलावा बाकी जो प्लेन क्रैशेस हुए हैं वी नो कि वो तो बड़े क्लियर कट पायलट के एरर्स जो हैं वहाँ पर हुए हैं। उसमें तो मेरे ख्याल से इतनी बात और इतनी गुफ्तगू जो है वो की जा चुकी है। सो यहाँ पे भी ज़ाहिर अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उससे पता चलेगा। सो आई हैव गॉट नथिंग टू से, आई स्टिल मेंटेन एंड आई थिंक वी शुड ऑल नो दैट एरोप्लेन, कंसिडरिंग कितने जहाज हर वक्त जो है वो घूम रहे होते हैं, इट स्टिल रिमेन्स द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल। ये एक सेफ तरीन, एक बहुत ही महफूज तरीन एक ट्रैवल का जो है वो फॉर्म है। और एक एनी पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट इन टाइम, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर on board, they are traveling, so just relax guys, just relax, okay? चलें जी, और इसके अलावा हमारे पास कोई मैसेज जो कि हमने सुबह शामिल ना किया हो और अभी तक हमारे फेसबुक पे नहीं, आई थिंक वी हैव इंक्लूडेड ऑल द मैसेजेस फॉर द डे। इसके अलावा बुरहान कहते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू रीच लाहौर फ्रॉम कराची? आपने एक और एयरलाइन का भी नाम लिया है जिसके बारे में आपने कहा है, इट्स इन अ मेस दीज डेज, माई फ्लाइट्स गॉट कैंसल 2 times इन लास्ट वीक फ्रॉम लाहौर टू कराची। सो आपने 2 सवालात के हवाले से जो है ना वो बात की है। आपने कहा, एक तो कहा है कि जी हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू। देखिए यार, इस वक्त तो आपको पता है कि अगर आप अभी रोड ट्रिप कर रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। आपको अपने ट्रिप को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉग आपका जो ड्राइविंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया होगा। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक हमेशा दरख्वास्त लोगों से होगी कि यार जब भी आप whenever you are on the road and when you are traveling, यार जल्दी किस बात की है यार, सीरियसली स्पीकिंग, जस्ट टेक योर टाइम गाइज, एंजॉय। मंजिल से बढ़कर लगने लगे हैं ये रास्ते, कुछ ऐसी गाना था ना,
हाँ कुछ ऐसी गाना था, बिल्कुल। रास्ते को एंजॉय करें यार। आई मीन जस्ट चेक आउट द ज्योग्राफी ऑफ द एरिया एंड ऑल। मैं कहाँ हूँ, मेरे राइट पे कौन सा गाँव है, गूगल मैप पे हर चीज़ आ रही होती है। गाड़ी की स्क्रीन पे लगा दें या मोबाइल अपना किसी AC के डक्ट पे जो उसके होल्डर होते हैं उसमें लगा के just keep watching that. I mean, just keep yourself busy while you are driving. ब्रेक्स लेते हुए जाइए। लोग, मुझे कोई अचीवमेंट नहीं लगती जब लोग कहते हैं कि जी मैंने स्ट्रेट ड्राइव मार दी कराची से इस्लामाबाद तक। चले, अगर आप कराची से इस्लामाबाद तक स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव स्लेप्ट एटलीस्ट 8 to 10 hours बिफोर योर ड्राइव। यानी कि 2-2, 3-3 घंटे लोग रात में सोए, तभी तो नींदें आती हैं यार गाड़ी चलाते हुए। फिर तो कुछ ज़ाहिर है आपको, खासतौर से जो हमारी ये सखर मुल्तान मोटरवे है, ये काफ़ी बोरिंग ड्राइव है ये, बिकॉज इसमें ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती है और ये बड़ी स्ट्रेट किस्म की, जिस तरह आपकी M2 है उसमें हर जगह कर्व्स आ रहे होते हैं और ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक पहाड़ी इलाका भी आ जाता है वहाँ पे, इवन तो हम तो पहाड़ी इलाके में भी एक्सीडेंट करवा के हमने जो है ना लोगों की, बेचारों की मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया करवाई हैं। So what you have to think about is that please पहुंचने को तो लोग 12 घंटे में, 13 घंटे में पहुंच जाते हैं, बट डोंट बी एन इडियट। ओके बुरहान, मेरा आपको जो है ना मशवरा ये है कि बेवकूफ़ ना बने। रास्ते में टेक अ ब्रेक। आई मीन यू कैन टेक अ ब्रेक एट सखर, यू कैन टेक अ ब्रेक एट कोई और जगह पे, कहीं आपकी जान पहचान निकल आए। हर जगह तो कोई ना कोई आर्मी की कैंट होती है, तो वहाँ पे कोई अगर दोस्त यार हो के यार मुझे ज़रा एक रात रुकने का कोई अरेंजमेंट कर दें, कर लें। जस्ट एंजॉय योर जर्नी। और ये मेरा मशवरा हर एक को होता है। ये एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा ना पूरे ट्रिप में, पूरे ट्रिप में 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट यार योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट मे बी, आई वोंट इवन कॉल इट अ वेस्ट। आई मीन जस्ट मे बी एक्सप्लोर अ न्यू टाउन एवरी टाइम यार, रास्ते में कहीं पे करते हुए जाइए इसको। जहाँ तक आपने एयरलाइन की बात की है भैया, ये देखें, मैं सुबह भी मैंने ये बात की थी, हमारे यहाँ जो ये 2-2 सालों के एक्सपीरियंस के बाद इनको सिविल एविएशन, शहरी हवाबाजी की जानिब से इंटरनेशनल लाइसेंसेज मिलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इन एयरलाइनों की प्रायोरिटी बिल्कुल बदल जाती है। फिर वो कराची, लाहौर, कराची इस्लामाबाद सेक्टर उनके लिए लुक्रेटिव नहीं रहता। उनके लिए फिर लुक्रेटिव हो जाता है कि मैं लोगों को उमरा कराने ले जाऊँ, मैं लोगों को दुबई ले जाऊँ, मैं शारजा ले जाऊँ। ये रूट्स इनके लिए जो है ना ये फिर लुक्रेटिव हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर दे स्टार्ट मेकिंग मनी। और ये फ्लाइट जा रही, ये सेक्टर्स भी इतने बिजी हैं माशाल्लाह। आधा पाकिस्तान तो साल में एक दफ़ा उमरा करने जाता है। सो मदीने ले जा रहे हैं, जद्दा ले जा रहे हैं फ्लाइट्स को। तो यार ये बस ये है एक सिलसिला। अब इसमें मुझे नहीं पता सिविल एविएशन के क्या रूल्स हैं, वो इन एयरलाइंस को पिनलाइज करते होंगे, नहीं करते होंगे। मैं तो बस यही कह सकता हूँ यार, अब वी डेस्परेटली नीड मोर एयरलाइंस नाउ। इसका तो मतलब ये है कि यार हमें कोई 3-4 और एयरलाइंस चाहिए जो कि इस गैप को जो है फिल कर सकें। अब जिस एयरलाइन का आपने नाम लिया है यार, दैट एयरलाइन अब से कोई 7-8 साल पहले की बात है, दे गॉट ऑफ टू सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। आई मीन, अरे मैं कहा करता था अपने एडमिन को कि मुझे उस एयरलाइन का ही टिकट चाहिए, बस उसके अलावा किसी और एयरलाइन का टिकट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन अब मैं अवॉइड करता हूँ। बस कौन सी एयरलाइन अवॉइड, तो हर एयरलाइन का लिटरली इस वक्त जो है ना वो ये हाल चल रहा है। और उस पर फिर वो उनकी रिडिकुलस किस्म की कैंसिलेशन पॉलिसी। यार अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं कराची में, 3 घंटा बंदा शारा फैसल में फंसा हुआ है, फ्लाइट में सो गई, पैसे भी वापस नहीं करेंगे। यार जुल्म है यार, ज्यादती है कसम से यार। Alright, that was Strings with जाने दो, beautiful song and hope you enjoyed that. इस गाने की सबसे एक को तो गाना वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें जो बारिश की आवाज शुरू में होती है। By the way, experience some rain in Lahore by जिस दिन मैं पहुंचा हूँ वापस ट्रिप विद इन द ट्रिप, यानी मैं कराची गया और फिर एक दिन वापस आया यहाँ पे। So I know some people were confused ये कहानी क्या है, but खैर वो that's for some other day. बट लाहौर had a very nice rain that day। और लेकिन खैर उसके बाद अब 2 दिन के बाद जो है वो लाहौर में अच्छी आज फॉग जो है वो सुबह थी। अभी बाहर का सीन मुझे यहाँ का पता नहीं, बिकॉज यहाँ से मंजर तो मुझे नजर नहीं आता उसका। लेकिन खैर चले जी आगे बढ़ते हैं, जरा बात कर लेते हैं अगले 5-6 मिनट में। लेट्स टॉक अबाउट जिमी कार्टर। यस, अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर जो है वो आज इंतकाल कर गए 100 साल की उम्र में। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी जो है वो 100th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की थी। और जिमी कार्टर सबसे ज्यादा उम्र रसीदा साबिक अमरीकी सदर जो हैं वो साबित हुए। 100 साल जाहिर है ऑफ कोर्स। अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड जे ट्रम्प, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने भी जो है वो जिमी कार्टर के हवाले से ट्वीट किया कि मेरे उनसे इख्तिलाफात थे, सब कुछ थे। खैर डोनाल्ड ट्रम्प के किससे इख्तिलाफात नहीं होते, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी बड़ी तारीफें की। और आई थिंक ये इनकी एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लेगेसी थी। तो जल्दी से अगले 5 मिनट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द सॉर्ट ऑफ एन ऑबिचुअरी लेगेसी ऑफ जिमी कार्टर। जिमी कार्टर
1970s की जब आखिरी इलेक्शन 1977 में जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट फोर्ड को जो है वो शिकस्त दी थी। अच्छा, ये अमेरिका की सियासत में जो है ना वो एक टर्बुलेंस का टाइम था, बिकॉज अब से थोड़ा अर्सा पहले जो है वो वाटर गेट स्कैंडल हुआ था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो प्रेसिडेंसी उनको रिजाइन करना पड़ा था। प्रेसिडेंट फोर्ड बिकेम द प्रेसिडेंट एंड खैर 1977 में उनको जो है वो शिकस्त दी जिमी कार्टर ने। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये खड़े हुए थे। हाउएवर, ये याद रहे कि जिमी कार्टर वाज अ सदर्न बैप्टिस्ट, एन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, यानी काफी पक्की जो है वो कट्टर सोच रखने वाले ये क्रिश्चियन थे, जो कि आमतौर से डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में जनरली आपको जो है वो लिबरल सोच रखने वाले जो है वो जरा क्रिश्चियंस मिलते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई कंजर्वेटिव सोच रखने वाले थे। द चर्च वॉज वेरी वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, और इनकी पर्सनैलिटी पे भी जो है वो जो एक मजहब की छाप होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। इवन दो इन्होंने अपने पूरे जो 4 साल गुजारे उसमें स्टेट को, रियासत को और मजहब को दूर रखा, लेकिन उनकी अपनी पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो उस पर बड़ा असर था मजहब का, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये सिंगल टर्म प्रेसिडेंट थे। इनको 1981 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें रोनाल्ड रेगन ने शिकस्त दी थी, और इनकी और एक कहते हैं लैंड स्लाइड उनको जो है वो शिकस्त हुई थी। 44 स्टेटों में जो है अमेरिका की 50 में से 44 स्टेटों में जिमी कार्टर जो है वो रेगन से हार गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की तारीख की बदतरीन शिकस्तों में से एक जो है मानी जाती है। और एक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट को, यानी कोई ऐसे शख्स को जो उस वक्त प्रेसिडेंट था, उनकी शिकस्त की वजूहात क्या थी? इनकी शिकस्त की जो बड़ी वजह थी जाहिर है वो इकोनॉमी। अमेरिका में इलेक्शन में जब भी ज्यादातर लोग हारते हैं, बड़ी तो शिकस्त उनको होती है, तो मईशत जो है वो उसमें फोर फ्रंट पे होती है। और 1970s अगर आप अमेरिकी इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि 1970s का जो इख्तिताम था ये अमेरिका में, बल्कि 70s की ज्यादातर टाइम अमेरिका की जो मईशत था उसके लिए एक मुश्किल वक्त था, बिकॉज तकरीबन डबल डिजिट इन्फ्लेशन था और इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% से ऊपर काफी ज्यादा जा चुके थे। और यही वजह थी कि रोनाल्ड रेगन जो है वो उसके बाद इतने मकबूल प्रेसिडेंट इसलिए ही बने थे कि उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को जो है वो काफी हद तक फिक्स कर दिया था। लेकिन रोनाल्ड रेगन से पहले जिमी कार्टर के टाइम पे मुल्क की जो इकोनॉमी थी, जो मईशत थी अमेरिका की, वो अपने बदतरीन हालात से गुजर रही थी, और जाहिर है अमेरिकन्स रियली पनिश्ड हिम फॉर दैट। अच्छा, इनकी अगर हम लेगेसी की बात करें, सो इकोनॉमी तो चलो बात की बात है, लेकिन इनकी लेगेसी की बात करें तो 1977 का जो कैंप डेविड 1978 का सॉरी जो कैंप डेविड पीस अकॉर्ड था, यानी ये वो पहला अमन मुआहिदा था जो कि इसराइल का किसी अरब मुल्क के साथ हुआ था, और वो अरब मुल्क जो है वो इजिप्ट था। आप जानते हैं कि जो यौम कीपुर वॉर हुई थी 1973 के बाद, उसके बाद से इजिप्ट के एक सर्टन हिस्से पे जिसको सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है उस पे इसराइल का कब्जा हो गया था। और इस पीस अग्रीमेंट के बाद, जिसमें इजिप्ट की जानिब से अनवर सादात और इसराइल की जानिब से उनके उस वक्त के वजीर आज़म मेनाहेम बेगिन ने जो है वो दस्तखत किए थे, और उसके बाद से ये जिमी कार्टर की सबसे बड़ी लेगेसी यही मानी जाती है। उसके बाद क्या हुआ था कि जी इसराइल जो है दे पुल्ड आउट ऑफ सिनाई पेनिनसुला, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात वगैरह जो है वो इस्तवार हो गए थे। तभी अबुल फतह अल सीसी जो इस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर है इजिप्ट का, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल रूलर जिन्होंने जिमी कार्टर को जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया था। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ा अच्छा काम किया था, पनामा के साथ इन्होंने जो है वो अग्रीमेंट किया था, जिसकी वजह से पनामा को जो है वो हुकूक वापस मिल गए थे, पनामा कैनाल के, जिसका हम इस हफ्ते ही प्रोग्राम में जो है वो जिक्र भी कर रहे थे। मजीद अगर इनकी और अचीवमेंट्स क्या, अच्छा फिर तो बहरहाल इनकी छोटी मोटी और भी अचीवमेंट्स होंगी वो होंगी। हाँ, इन्होंने इन्हीं के दौर में ही सोवियत यूनियन ने जो है अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में जो है वो उतारी थी। उस वक्त इन्होंने बाकायदा जंग में कूद नहीं पड़े थे ये, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट करना सोवियत यूनियन का जरूर शुरू कर दिया था। इन्हीं के दौर में 1980 के मॉस्को ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें दुनिया के काफी सारे ममालिक ने जो है बॉयकॉट किया था, पाकिस्तान समेत। सो कमिंग बैक, ये हार गए इलेक्शन बुरी तरह, लेकिन इनका असल जो मकबूलियत थी या इनकी जो असल शोहरत थी, इनके बारे में कहा यह जाता है दैट ही वाज द मोस्ट पॉपुलर नॉन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यानी प्रेसिडेंसी के दौर में तो इन्होंने बुरी तरह ही शिकस्त खा गए थे, बड़ा नाकाम दौर इनका माना जाता है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो डेडिकेट कर दी थी दुनिया में अमन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, भूख के खिलाफ जंग करने के हवाले से, पसे पर्दा रहकर
इन्होंने दुनिया के चंद बड़े क्राइसिस को सॉल्व करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट बोस्निया हेर्जेगोविना में जो खाना जंगी चल रही थी सोवियत यूगोस्लाविया के कोलैप्स के बाद, उसमें डेटन पीस अकॉर्ड एक हुआ था जो कि बिल क्लिंटन के टाइम पे हुआ था। कहते हैं कि उसमें भी पीछे पीछे जो काम कर रहे थे वो जिमी कार्टर ने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। हेटी में सिविल वॉर खत्म करने में इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इनफैक्ट 2002 में जिमी कार्टर को नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी दिया गया था उनकी दुनिया में अमन के हवाले से कोशिशों के लिए। सो इन्होंने अपना एक कार्टर सेंटर भी बनाया था जो कि फॉरेन डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है, ये सारी बातें। लेकिन जाहिर है पिछले कुछ साल से काफी बीमार थे। रिसेंटली उनकी वाइफ की भी जब डेथ हुई थी 96 साल की उम्र में, सो उसमें ये अपीयर हुए थे, तो ये लुक प्रीटी फ्रेल और ये एक व्हील चेयर पर आए थे और लग यही रहा था कि बस अब ये ज्यादा सर्वाइव जो है वो करेंगे नहीं। 100 साल बहरहाल उन्होंने अपने जो है वो मुकम्मल किए और उनका जो है वो भी रात का इंतकाल हो गया। जिमी कार्टर डेफिनेटली एज आई सेड वन ऑफ द मोस्ट, परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर नॉन प्रेसिडेंट, यानी अपने प्रेसिडेंट टाइम खत्म होने के बाद, बिकॉज ज़ाहिर कम उम्र में प्रेसिडेंट बन गए थे तो उनके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा था, उन्होंने अच्छी तरह जो है सर के, वरना आमतौर से आपको पता है कि प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद लोग गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं। बराक ओबामा हुए, डोनाल्ड ट्रंप हुए, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उनका तो कहानी कुछ और थी, तो उन्होंने फुल डे वन से तैयारी शुरू कर दी थी कि मुझे दोबारा प्रेसिडेंट बनना है। बिल क्लिंटन हुए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुए, ये सारे गायब हो गए थे ना, सारे पर्दा सीमी पे नजर नहीं आते। ओबामा तो फिर भी नजर आता रहता है, कैंपेन की थी पूरी उसने कमला हैरिस के लिए, फेल्ड कैंपेन। लेकिन खैर इन्होंने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दुनिया भर में जो है काम किया था, इस वजह से ये याद भी रहेंगे और अच्छे अल्फाज में इनको जो है वो याद रखा जाएगा। बाकी कंट्रोवर्सी तो हर एक की होती है। आई थिंक वो ईरान की एक बड़ी मशहूर आपको पता है सीज हुई थी, उनकी ईरानियन अमेरिकन एम्बेसी जो तेहरान में थी उस पर कब्जा कर लिया था रेवोल्यूशनिस्ट ने, ईरान में जो इनकलाबी थे उन्होंने कहा था कि रजा शाह पहलवी को वापस करो और वरना हम तुम्हारे बंदे छोड़ेंगे नहीं। उसमें एक फेल्ड मिलिट्री कमांडो ऑपरेशन भी अमेरिकन का हुआ था, वो भी नाकाम हो गया था, उसका भी जो है वो बर्डन जो है वो जिमी कार्टर के ऊपर गया था। तो अमेरिकन इनिशियली सपोर्टेड हिम इन दैट ईरा। इस पर फिल्में वगैरह भी बनी हैं, आप जो है वो जरूर चाहें तो देखिएगा। ये जो ईरानियन सीज थी अमेरिकन एम्बेसी की 444 दिन जो है ये चली थी, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बहरहाल जी चलें, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और वापस आके जरा अमेरिका पे ही डिस्कशन हम जारी रखेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट व्हाई डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त भारतीय निजात अमरीकियों के खिलाफ पड़े हुए हैं, उस पर जरा बात करते हैं। अभी एक ब्रेक मिलेंगे, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, बहुत लेट ट्यून इन किया, आपको क्या हो गया यार। अच्छा, हमारे दोस्त वकास दुरानी साहब का मैसेज आया, बहुत परेशान है भाई, और परेशान है वो क्योंकि गुलिस्तान जौहर में रहते हैं और कहते हैं कि एक पतली सी सड़क के अलावा गुलिस्तान जौहर का जो है वो बाकी शहर से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। और या आई नो ये सिट इन वगैरह चल रहा है, मैंने सुना है कि इंचोली वाली सड़क जो है वो भी बंद की हुई है। शायरा फैसल का मुझे नहीं पता कि स्टारगेट वाला मामला जो है वो अभी तक रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन I have no idea what they aim to achieve out of this sit in and all। जहाँ पे धरना देना है वहाँ धरना दे नहीं रहा है, आवाम रुल रही है कराची की, लेकिन बहरहाल किसी को परवाह भी नहीं है। सीरियसली यार, 25-30 लोग बैठे हुए होते हैं, हमें पता है कि उनको हटाना कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सरकार भी फुल चिल है। कल मैं सुन रहा था, कहीं क्लिप में आ गया था मुर्तज़ा, वो भी कह रहा था यार कहीं और यहाँ करने से क्या फ़ायदा है, फलाना करने से क्या फ़ायदा है। नहीं यार, कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ ना करें इसकी यार, कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ ना करें, आवामों को इनकन्वीनियंस हो रही है। 27 दिसंबर से लोग कंपेयर कर रहे थे कि वो वाक़या भी तो पिंडी में हुआ था, तबाही तो कराची में हुई है। बट बहरहाल चलें जी, मुबश्शिर कहते हैं शारा फैसल खोलती गई है, बड़ा एहसान किया भाई, शुक्रिया कर दें शहंशाह भाई का। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है, और जरा बात करते हैं यार, मुझे बात करनी थी वीज़ा के हवाले से। भाई सीन क्या हुआ है, सीन ये हुआ है कि अमेरिका में हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुई, और आपको पता है कि भारतीय नजात लोग जो है वो भारत की जो अमेरिका की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल है, और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बड़े बड़े लोग भी। एक तो है उसमें कुछ लोग तो बहुत ही पीक पे पहुंचे हुए हैं ना, मसलन सुंदर पिचाई हो गए और आपके जो है वो सत्या नादेला हो गए, ये तो फिर जाहिर है दुनिया की 2 बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशन पे भारतीय निजात लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुई एक साहब की जिनका नाम श्री राम कृष्णन था, जो कि चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले आदमी थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो है वो अपना AI एडवाइजर जो है वो मुंतखब किया है। और इन्होंने जो इनके अपॉइंटमेंट के बाद जो
अमेरिका में जो मैगा सपोर्टर्स हैं ना, मैगा सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, जो डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स होते हैं। ऐसा लगता है कि श्री राम कृष्णन का नाम सुन के और उसकी तस्वीर देख के उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा बस यार, कितने इंडियंस को भर्ती करोगे, क्यों किए जा रहे हो ये? अच्छा, इसमें जो अमेरिका का एक वीजा, एक मखसूस वीजा है जिसको H1B वीजा कहा जाता है, वो एक बार फिर से जो है वो आ गया है डिस्कशन में। और H1B वीजा जो आया है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेसिकली एक वो वीजा की कैटेगरी होती है कि कोई कंपनी टेम्परेरीली यानी वक्ती तौर से जो है वो लोगों को अपने मुल्क बुला सकती है, अमेरिका बुला सकती है और उनको नौकरियां वगैरह दे सकती है। नाउ इंडिया इज एन ओवरवेलमिंगली बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस H1B वीजा। यानी 2023 में, मैं अभी ये नंबर चेक कर रहा था कि 2023 में 3,86,000 H1B वीजाज जो है वो दिए गए हैं। और उससे पिछले साल जो है, अच्छा, इसमें 73% जो वीजा जाते हैं वो इंडियंस को जाते हैं, यानी इंडियंस ये वीजा लेने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, इन पे अपना अब क्या हुआ है, अब इस पे ना अमेरिका में फुल रेसिज्म वाला सीन ऑन हो गया। देखो, इंडियन से हमारा पंगा अपनी जगह है यार। इंडियंस के अपने वर्क एथिक्स भी जो कुछ होते हैं कि वो जिस एक इंडियन किसी कंपनी में जाता है तो बस वो इंडियंस भर लो वहां पे भर लो, ये उनका है, उनका तरीका है यार। ठीक है, सस्ती लेबर भी होती है, छुट्टियां भी ज्यादा नहीं मांगते, फैमिली भी इंडिया में होती है, क्रिसमस पे भी काम करते हैं, ज्यादा टोन होके ऑफिस भी नहीं आते, वो मेहनत से काम करते रहते हैं, लंबे लंबे घंटों काम करते रहते हैं। बिकॉज आपको पता है वो तो फैमिली वहां पर है, वो तो $85-86 उनको रुपए मिल रहे हैं डॉलर के। सो a lot of companies actually prefer that कि यार इंडिया से लेबर बुला लो, वरना अमेरिकन तो बहुत तंग करते हैं। बट जो सफेद फार्म डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले रेसिस्ट गोरे हैं ना, वो अब तब गए और फुल रेसिज्म वाली गेम ऑन हो गई है, विच शुड नॉट बी अलाउड, विच इज एन अनफेयर थिंग एंड विच इज द रॉन्ग थिंग, शुड नॉट बी हैपनिंग। और इसमें जाके जो है ना, वो इस वक्त जो फड्डा हो रहा है वो यही हो रहा है कि इंडियन कल्चर के हवाले से, इनकी लाइफ स्टाइल्स के हवाले से, इनके वर्क एथिक्स के हवाले से, इन सारी चीजों के हवाले से इस वक्त काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है। अच्छा, इलॉन मस्क जो है वो फ्लैग बेयरर हैं कि यार ये H1B वीजा ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लोग लीगल तरीके से अमेरिका आए, दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो है हम अट्रैक्ट करें। हाउएवर जो सफेद फार्म इंतहा पसंद है वो ये कह रहे हैं कि जी इस वीजे की वजह से जो है वो जो व्हाइट लोगों को या जो अमेरिकन्स को जॉब मिलनी थी वो इंडियंस जो है वो जॉब उठा लेते हैं और भारतीय लोगों को या इंडियंस को जो है वो जॉब मिल रही है। नाउ दे आर कॉजिंग दिस जो जॉब क्राइसिस है अमेरिका में, उसकी वजह जो है वो इन लोग को बन रहा है। अच्छा, मैं अभी बीच में एक नंबर देख रहा था और उसमें लिखा हुआ ये है कि मेरे पास पूरे नंबर तो नहीं है, लेकिन सन 2022 में सिर्फ 1107 पाकिस्तानी जो हैं वो H1B वीजा के थ्रू जो है उनको अलाउ किया गया था। सो या इंटरेस्टिंग, यानी पाकिस्तानीज डू नॉट मेक यूज ऑफ दिस वीजा सो मच। अरे वो कंपनियों की तरफ से होता है, लेकिन वो उसपे बेसिकली जो इनका फड्डा है वो इसी बात का है कि यार अमेरिकन कंपनियों में आके इंडियंस आके बैठ जाते हैं सीनियर पोजीशंस पे, एंड देन दे स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम इंडिया, H1B निकालो, इसका H1B निकालो, H1B निकालो। और बड़ी तादाद में, आई नो सो मेनी इंडियन फ्रेंड्स हु आर वर्किंग देयर ऑन H1B वीजा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक जमाने में H1B वीजा अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में उसके खिलाफ हुआ करते थे, बट अब उनके थोड़े हालात चेंज हो गए। नाउ ही अपीयर्स टू बी अ बिट प्रो H1B वीजा, और वो कहते ही हैं कि जी इलॉन मस्क अब एक पॉलिसी बना रहे हैं रिगार्डिंग द H1B, और उस पे फिर इलॉन मस्क की इस पॉलिसी के ऊपर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज टोटली ऑन बोर्ड। अब इससे क्या होने वाला है, क्या सिलसिला, डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द टू थिंग्स। सो हाउ ही विल डू दिस, ज़ाहिर है उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन कहते ये हैं कि इलॉन मस्क और जो मैगा ट्रम्पिटियर्स हैं उनके दरमियान ये पहला दरार जो आई है, पहली दरार वो इस H1B वीजा के हवाले से आई है। इट्स अ डेवलपिंग थिंग, नेचुरली आने वाले दिनों में ये काफी बड़ा इशू बन सकता है, बिकॉज आपको पता है कि इलॉन मस्क हिमसेल्फ इज द सन ऑफ एन इमिग्रेंट, ही इज ऑफ साउथ अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकान्स ओरिजिन है इसका भी अपना। सो आप देख सकते हैं कि मामलात यहाँ पे हैं क्या। चलेगा, इस वक्त आगे आप लोग इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सो दिस इज माई अपने इस ट्रैवल का दिस इज माई लास्ट शो फ्रॉम लाहौर। हैड अ वंडरफुल टाइम एंड यू गाइज आर ऑलवेज सो हॉस्पिटेबल। विंटर्स में लाहौर में आने का अपना एक अलग मजा होता है। सो आई रियली एंजॉयड माई टाइम। सो इंशाल्लाह आई विल बी बैक इन कराची, बट टुमारो आई विल नॉट डू एनी शो बिकॉज आई विल बी स्टेइंग ओवर, बिकॉज आपको पता है ड्राइविंग टाइम काफी कम हो जाता है, और वैसे भी खैर मैं रुकाता ही जाता हूँ। सो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर वेडनेसडे को जो है वो अपना प्रोग्राम हम कराची से करेंगे। आपसे मेरी तब होती है मुलाकात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अरे इंजीनियर बाबू आ जाइए, 9 बज गए।
एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी अल्लाह हाफिज कह नहीं रहा, कराची वालों स्टैंड बाय पे रहना, कोई बात नहीं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.